नमस्कार साथियों, हमारे कटर मशीन के ये जो 4 टूल है बहुत ही काम के है और ये चारों आप ख़रीदना चाहते हो तो हमारा संपर्क ज़रूर करें। ये जो 4 टूल है बड़ी आसानी से नहीं मिलते हैं और ये हम अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं चारों के चारों, फिर लाइव इसका टेस्टिंग भी कर लेंगे। और अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो संपर्क ज़रूर करें, बड़ी आसानी से आप ख़रीद सकते हो। तो ये चारों प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक से बड़ी आसानी से खरीद सकते हो। 90D4 SR रोलर है, ये G5 गल्टा रोलर है, 45 डिग्री रोलर, 35 डिग्री टू 90 डिग्री ओपन रोलर। ये 4 प्रोडक्ट हैं हमारे पास, चारों के चारों हम अनबॉक्सिंग करके अलग अलग वीडियो देख। नमस्कार साथियों, 45 डिग्री रोलर का हम ओपनिंग करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इस पैकिंग के अंदर से निकलता क्या है, तो इस तरीके का बॉक्स आता है। इससे हम कातरा कटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के अनुसार कातरा कटिंग करके 2 ग्रेनाइट को अगर इकट्ठे हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वी ग्रूव कटिंग के बजाय कातरा कटिंग करके इंस्टॉल कर सकते हैं। वी ग्रूव, ये उनकी सारी प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। हम हमारी मिस्त्री लोग की लैंग्वेज में इसको टायर वाली प्लेट बोलते हैं, इसको टायर बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में इसको रोलर बोला जाता है। रोलर का मतलब टायर ही होता है, यानी कि टायर वाली प्लेट तो रोलर, ओपन रोलर। एक तरीके की टायर वाली प्लेट को रोलर ही कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। हमारी लैंग्वेज में इसे टायर वाली प्लेट कहा जाता है। 45 डिग्री रोलर को मशीन में इंस्टॉल करते हैं बड़ी आसानी से और जल्दी से। तो इसके साथ में क्या क्या आता है आप देख सकते हो। ये बड़ी प्लेट आती है जिसके अंदर 14 टायर लगे हैं, आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 2 14 टायर, यानी कि 14 रोलर वाला ये प्लेट है। ये बड़ा है, छोटा भी आता है लेकिन ये बड़ा है, 14 टायर वाला। इसमें कोई भी बंदा आसानी से कटिंग कर सकता है। दूसरा, इसके साथ में ये जो छोटे बोल्ट है ये 10 आते हैं, ये 10 आते हैं। एक बड़ा 11वां आता है और इसके साथ में इंस्टॉल करके एक एक्स्ट्रा आता है, ये 12। 2 टूल्स आते हैं। ये 2 चीज़ है, इसमें एक छोटा सा फर्क है। इसके अंदर का जो ये कटिंग है, इस एक में थोड़ा बड़ा है, एक में थोड़ा छोटा है। क्या काम में आता है आगे देखेंगे। 2 ये ऐसी पट्टी आएगी और एक ये बड़ा आएगा मशीन इंस्टॉलेशन के लिए। अब ये कौन सी चीज़ कहाँ इंस्टॉल होती है हम देखेंगे वीडियो में। तो ये जो रोलर है इसके साथ में एक ये प्लेट आती है जिसके साथ में हमारा मशीन सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है और बड़े आसानी से हो जाता है। कोई भी मशीन इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, किसी भी कंपनी का। ये जो 4 वाइसर है ना, इतने सारे बोल्ट में 4 ही वाइसर है, तो ये कहाँ लगेंगे हम सबसे पहले ये देख लेंगे, क्योंकि गलती यही होती है। तो सबसे पहले 4 वाइसर, तो ये जब हम यहाँ पर प्लेट इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये जो 4 जगह है यहाँ पर, तो ये जो बोल्ट लगेंगे इसमें बाद में होते हैं। तो ये 4 वाइसल को अभी आप भूल ही जाओ, इसको भूल जाओ। अब क्या करना है, इसमें जगह दी है, एक बड़ा है और यहाँ पर 2, यानी कि हमें आसानी से पता चल जाएगा। ये बड़ा वाला है वो यहाँ आ जाएगा और ये छोटे वाले जो है इसमें से एक में कटिंग छोटा है, ये वाला, ये बड़ा है। देखो ये अंदर का कटिंग, ये जो कट दिया हुआ है, बाकी दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये जो कटिंग दिया है ये छोटा है, ये बड़ा है। इसमें देखो ये पाना नहीं निकल रहा है आसानी, इसमें निकल रहा है। तो ये छोटा वाला जो है वो आगे लगेगा, बड़ा वाला यहाँ पीछे लगेगा। छोटा वाला आगे लगेगा, बड़ा वाला पीछे लगेगा। और ये जो है वो यहाँ लगेगा, यानी कि यहाँ जगह देखकर ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ 2 लगते हैं, इसमें भी ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो बड़ा वाला है वो यहाँ लगता है, इसमें जो छोटा कटिंग है वो यहाँ लगा। इसमें भी ये 2 चेंज है, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में बड़ा लगेगा, छोटे में छोटा लगेगा। इसको इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये जो बड़ा वाला है वो इस तरीके से फिट करना है, ये बाहर के फेस टू फेस खड़ा होगा, ये जो कोना है, और अंदर की साइड में ये एल रहता है। और ये लूसी रखना है, इसको टाइट अभी के मोड पे कच्चा काम करना है, पक्का नहीं करना है, इसको टाइट नहीं करना है। तो ये सारा इस तरीके से अभी लूज इंस्टॉलेशन कर देना है। सबसे पहले इसमें मशीन इंस्टॉल कर लेना है। फिलहाल हमारे पास मशीन प्लेट के बगैर का नहीं है, तो हम प्लेट के बगैर का मशीन लेने के बाद इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। लेकिन एक काम की बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाद में यहाँ पर इंस्टॉल होती है। तो यहाँ पर 2, ये आप जूम करके दिखाओ, 2 साइड में 2 मार्किंग करके रखा है।
और ऐसा ही मार्किंग इस प्लेट में है, ये इसका कंप्लीट सेटिंग दिया गया है, बराबर है। तो इस तरीके से सेटिंग रख के सबसे पहले आपको ये वाला जो है, ये गोल छेद है, ये तो घूम जाएगा इसका, इस तरीके से ये साइड बाहर के साइड में आता है। लेकिन कभी हमें इसको बड़ा या छोटा करना है तो ये सपोर्ट वाली प्लेट हमें काम में लगती है। यानी कि कभी हमें कटिंग कम करना है, 45 डिग्री नहीं, पूरा कातरा नहीं काटना है, आगे से थोड़ा कम रख के काटना है, तो ये प्लेट को आगे पीछे कर सके ऐसा सेटिंग इसमें है ही। तो ये हम बाद में प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो ये दोनों इस साइड से इस तरीके से यहाँ लगा देने हैं और ये मार्किंग पर रख के ये प्लेट पहले लगानी है, क्योंकि जब इसको बोल्ट हम टाइट करते हैं ना तो ये प्लेट हिलने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है। ये लगी होगी तो ये यहाँ से, और दूसरा एक छेद यहाँ पर भी दिया हुआ है, जब हमें प्लेट आगे लेनी है तो उसका भी एक मार्किंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से लेंगे तो ये प्लेट आगे आ जाएंगे। यहाँ दूसरा मार्किंग भी है, यानी कि 2 मार्किंग दिए हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो है ना, इसका लास्ट सेटिंग ये देखो, ये लूज ही है, मैंने ये लूज रखा है, बराबर है। ये बिल्कुल हिल रहा है, देखो। तो करना कुछ नहीं है, इसको आप ये टच कर दोगे बिल्कुल ऐसे, तो ये अपने आप दोनों मिल जाते हैं। देखो ये लूज है, देखो ये भी मैं दिखा दूँ, ये लूज है, बराबर है, ये लूज है, ये वाला भी लूज ही है। देखो अभी बोल्ट टाइट भी नहीं किया है मैंने, फिर भी आप देख सकते हो ये यहाँ पर जैसे हम टच करते हैं तो ये दोनों मार्किंग देखो अपने आप मिल गया। तो बाद में इसको अच्छे से ऐसे रख के टाइट ही कर लेना है इसको। तो इसे हम पहले टाइट कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें थोड़ा कच्चा काम करना है, इसको थोड़ा लूसी रखना है, ये सब कुछ आप देख सकते हो। और इसको जैसे ही ये लगा के, ये जो 2 कोने कटे हैं उसको यहाँ रख के लगाते हैं तो आप देख सकते हो दोनों साइड ये मिल रहे हैं। जो इसका लेज़र कट दिया हुआ है यहाँ पर वो दोनों मिल रहे हैं। और इसको मैं हटा लेता हूँ अब, और बाद में इसको मैं पुश करता हूँ तो आप देख सकते हो थोड़ा अंदर चला गया, यानी कि हम जब इसको बोल्ट लगाएंगे तो ये थोड़ा हिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको ऐसे रख के हमें अगर ये वाला सेटिंग चाहिए तो ये बोल्ट लगा लेने, ये बोल्ट को टाइट कर लेना है सबसे पहले। तो जब ये बोल्ट लगाएंगे तो ये प्लेट हमारी हिलेंगी नहीं, एक मेजरमेंट से इंस्टॉल होगी। दूसरा इसमें सेटिंग क्या हुआ है, कई बार हमें पूरा 45 डिग्री नहीं काटना है, आगे से 2-4 mm कम रख के वी ग्रू बनाना है। वी ग्रू बोले तो 2 कट करके हम लगाते हैं वो, तो उसके लिए सेटिंग दिया, इसको आगे लेना है। तो इसमें भी देखो ये सेटिंग तक आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बोल्ट टच कर गया। देखो ये बोल्ट यहाँ मार्किंग से मार्किंग नहीं मिलेगा, वरना ये दिया गया है। इसको उल्टा करके अगर हम ये इसमें जगह है, ये जगह रह गई है इसमें, पीछे ये आगे आ सकता था, लेकिन ये इतना ही आ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये दोनों टच करके ही हम टाइट कर लेंगे। और इसको इस हिसाब से ये उल्टा घुमा के, ये वाला हिस्सा यहाँ टच हो जाए, ये यहाँ टच हो जाए, इस हिसाब से टाइट कर लेंगे तो अपना मशीन थोड़ा आगे आ जाएगा। ये सेटिंग है। दूसरा तो आपको भी आता है, छोटे मोटे सेटिंग तो इंस्टॉल करने के बाद आप खुद कर लोगे, मुझे आप पे भरोसा है। तो मैंने जैसे कल भी बताया था, ये सारे बोल्ट पहले लूज रखने हैं, टाइट नहीं करना है, ये वाले सारे बोल्ट। तो ये आगे इंस्टॉल हो गया, और ये इस तरीके से यहाँ टच हो जाए, ऐसे ये दोनों एक ही साइड में आएंगे। अगर इसको उल्टा बिठाते हैं तो यहाँ जगह बढ़ जाएगी और यहाँ पैकिंग डालना पड़ता है। तो ये इस तरीके से लगाओगे तो ये जो बॉडी है वो बॉडी को ये दोनों टच हो जाए उतना, इसको लूज रखना है पहले, बराबर है। तो सबसे पहले इस तरीके से सेटिंग कर लेना है, पीछे ये वाला हमारा सेटिंग आ जाएगा। उसके बाद में जो इसके नीचे जगह है ना, उसको एक जैसी रख लेनी है। पीछे का बोल्ट खोलना है तो भी आप खोल सकते हो, और एक जैसी जगह रख लेनी है हमें दोनों साइड, यहाँ से यहाँ। उसके बाद में सबसे पहले हमें ये वाला बोल्ट टाइट करना है, ये सबसे पहले करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो ये अगर लूज नहीं रहेगा तो ये बैंड रहता है, तो ये लूज रहना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों बोल्ट लूज रखने हैं और ये वाला बोल्ट टाइट कर लेना है। इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये टाइट रहेंगे तो उसका मेजरमेंट अलग रहता है, तो ये दोनों बोल्ट लूज रहने चाहिए। देखो ये मैंने लूज कर दिया, बराबर है। तो ये वाले लूज रहने चाहिए ताकि प्लेट हिल सके। और सबसे पहले यही बोल्ट टाइट करना है, ये वाला।
ये वाले बोल्ट टाइट हो जाने के बाद तुरंत कटर डाल देनी है, क्योंकि बाद में इसमें 4 इंच की कटर भी इंस्टॉल नहीं होती है। वो बड़ी वाली प्लेट के साथ में इसके बोल्ट टाइट होने के बाद में कटर इंस्टॉल नहीं होती है। तो आपको जो भी कटर इंस्टॉल करनी है 4 इंच 5 इंच वो अभी के अभी इंस्टॉल करनी है। ये बोल्ट टाइट हो जाने के बाद में जीरो चिपिंग की 4 इंच की कटर आती है, 5 इंच में जीरो चिपिंग नहीं आता है। 4 इंच में भी अपना ग्रेनाइट का कातरा बड़ी आसानी से कट जाता है। अगर 5 इंच की ज़रूरत है तो 5 इंच की कटर भी पहले डालनी है, 4 इंच की भी पहले डालनी है। 5 इंच में थोड़ा लंबा पत्थर रहेगा, बड़ा रहेगा तो भी कातरा कटिंग हो जाता है 5 इंच में, और 4 इंच में अपना ग्रेनाइट तो कटिंग होता ही है। अब ये सब इंस्टॉल हो जाने के बाद लास्ट में हमें इसको भी टाइट कर देना है। तो सबसे पहले हमें ये प्लेट के जो बोल्ट है वाइसर वाले, यहाँ वाइसर लगते हैं, जो 4 वाइसर है वो इस प्लेट में लगेंगे। तो इसको लेकर ये जो कोना कटिंग वाला है, इसमें एक कोना कटिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये कोना कटिंग वाला पार्ट्स यहाँ रख के प्लेट को इस तरीके से पुश कर देना है। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा लेज़र वाला एरो है दोनों साइड में वो अपने आप मिल गया। देखो यहाँ भी लेज़र मिल गया है मेरे उंगली के पास, और इस साइड भी। फिर इसको ऐसे पकड़ कर ही इसको टाइट कर देना है, क्योंकि ये इससे आगे तो जाएगा ही नहीं, ये उसका सेटिंग है। तो देखो इसको पकड़ के इसको टाइट कर देना है, तो ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। फिर इस साइड से प्लेट को पकड़ना है और प्लेट को पकड़ कर ही इसको टाइट करना है। अगर आपने कटर इंस्टॉल नहीं किया है तो बाद में ये कटर इसके अंदर नहीं जाता है। इस 4 इंच का है तो नहीं जाता है, तो 5 इंच का तो जाएगा ही नहीं। ये 4 इंच का कटर है देखो, तो भी इसमें कुछ भी कर ले, ये ऊपर तक बॉडी कर दी, ये बोल्ट को लूज़ करके बॉडी ऊपर तक करते तो भी इसके अंदर कटर नहीं जाएगा। कुछ भी कर लो कटर इंस्टॉल नहीं होता है। तो अब कटर इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, ये बोल्ट को निकाल देना है। ये नहीं निकालते हो तो पूरी बॉडी निकालनी पड़ेगी। तो ये बोल्ट को निकालने पर ये मशीन आगे का बोल्ट लूज़ करना है, हमने पहले से लूज़ करके रखा है, तो ये पूरा ऊपर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से अब कटर इंस्टॉल कर सकते हो। तो कटर इंस्टॉल करनी है दोबारा तो ये बोल्ट खोलना पड़ेगा या ये बोल्ट खोलना पड़ेगा, दोनों में से एक बोल्ट खोलने पड़ेंगे। ये पीछे वाला जल्दी खुलता है, यही खोलना पड़ेगा। तो इस जगह पर एक इस तरीके से कटर हमें डाल देनी है पुरानी। अगर आपके पास 2 रुपये के सिक्के हैं तो 2 साइड में 2 सिक्के डाल सकते हो, एक जैसी पेस रखने के लिए यहाँ। तो ये बॉडी को टच ना करे इस हिसाब से यहाँ पर एक कटर डाली है हमने। आप अगर 1 रुपये का कॉइन है तो दोनों साइड कॉइन भी डाल सकते हो, और वो नहीं डालना है तो इस तरीके से कटर डाल के बाद में ये नीचे वाले बोल्ट टाइट कर लेने हैं। ये जो नीचे 2 बोल्ट है ये इस तरीके से कटर यहाँ इंस्टॉल करने के बाद कर लेने हैं, और बाद में अभी कटिंग करके देख लेना है कि ये 2 प्लेट जो है उसका मेज़रमेंट सही है या नहीं। 90.9% इस तरीके से सही आ जाता है, लेकिन बाद में भी अगर मशीन की प्लेट इस तरीके से मुड़ती है तो ये जो नीचे वाले बोल्ट है उसको उस हिसाब से बेंड करके लगाना है। इस तरीके से कटर लगाने के बाद 90.9% आ जाएगा। मशीन को लेवल करने के लिए 1-1 रुपये का सिक्का रख लिया, पूरी कटर रख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है एक कटर को कटिंग करके यहाँ पर रखे। पूरी कटर अंदर आती नहीं है और सिक्के टाइट करने पर घड़ी घड़ी गिर जाते हैं। तो ये कटर को कटिंग करके यहाँ पर रखने पर हमें एक जैसा मेजरमेंट अपने आप मिल जाता है, और कटर यहाँ से गिरती भी नहीं है, बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। तो कटर को कटिंग करके नीचे के हिस्से में इस तरीके से कटर ही रख देनी है। तो जो दोनों साइड का कटर का मेजरमेंट प्लेट के हिसाब से चाहिए वो अपने आप बड़ी आसानी से आ जाता है। मेरे सभी साथी मिस्त्री भाई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होते हैं, मुझे मालूम है। आप लोग इसमें भी कोई ना कोई नया जुगाड़ ज़रूर करोगे, तो वो जुगाड़ मुझे ज़रूर बताना भाई। अब फाइनली कटिंग करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमने जो प्लेट इंस्टॉल की है वो सही से हुई है या नहीं। अगर गलत हुई है थोड़ी बहुत तो कटिंग करते टाइम आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और आपकी जो मशीन की कटर है वो भिड़ेगी, आगे जल्दी नहीं चलेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो कटर के ऊपर एक छोटा सा रूलर ले लेना है 1 फुट का, और 2 साइड से मेजरमेंट कर लेना है। दोनों साइड सही मेजरमेंट आ जाने पर आपका कटिंग बढ़िया से होगा
और यहाँ पर एक छोटी सी गलती हमसे भी हो गई थी, वो भी मैं वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। आपने जो कटिंग किया है वो 45 डिग्री है या नहीं, वो चेक करने का तरीका ये है, और ये 100% 45 डिग्री कटिंग किया हुआ है। कुछ जगह पर सही काम किया हुआ होता है, वो गलत होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने 45 डिग्री पर कटिंग कर कर बिल्कुल ही 45 राइट एंगल पर, आप देख सकते हो अंदर बाहर दोनों साइड से बिल्कुल मेजरमेंट में सही करके हमने कटिंग कर दिया। कटिंग इसी तरीके से किया। बाद में जब इंस्टॉल किया तब हमें पता चला कि इसके बजाय अगर हमने पीछे का जो कातरा है उसे एक सूट कम कटिंग किया होता तो आगे की जो चाँच है, आगे का जो हिस्सा है, वो बड़े से जॉइंट अच्छे से इंस्टॉल होगा। तो कुछ जगह पर अगर आगे का हिस्सा आपको बिल्कुल ही टच करना है एकदम सही वाला, तो पीछे का जो हिस्सा है उसे थोड़ा लूज रखना है। यहाँ पर हमारी गलती क्या हो गई कि हमने दोनों हिस्सों को टच करके लगाया। अगर आपको दोनों हिस्से दिखाने हैं उस जगह पर ये कातरा सही है, लेकिन जिस जगह पर हमें पीछे का हिस्सा दिखना ही नहीं है और इंस्टॉलेशन करना है, तो पीछे के हिस्से को एक सूट कम कटिंग करना फ़ायदे में रहता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन जल्दी होगा और आगे की जो चाँच है वो बढ़िया से फिट होती है। तो आप देख सकते हो इस प्लेट की मदद से इतना बढ़िया 1 mm का भी फ़र्क ना हो उतना अच्छा कटिंग करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको इतना परफेक्ट काम करना है और बहुत जल्दी करना है तो इस प्लेट की मदद से आप कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता ही है। ऐसी जो भी प्रोडक्ट हम वीडियो बनाते हैं उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होती है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो, हम आपको भेज देंगे। तो इस प्लेट का इस्तेमाल करके हम बड़ी आसानी से हमारा टाइम, समय, पैसा बचाकर अच्छा काम कर सकते हैं। आप देख सकते हो इतना अच्छा इससे 45 डिग्री कातरा कटिंग होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन तो इस तरीके की पैटर्न बनानी है तो जहाँ पर कातरा सिर्फ आगे वाला ही दिखने वाला है, पीछे का हिस्सा दिखता नहीं है, तो इसमें क्या करना है, पीछे का हिस्सा हमें पहले से एक सूट ज़्यादा कटिंग हो ऐसा कटिंग करना है तो काम अच्छा होता है। एकदम 90 डिग्री पर फिट हो ऐसा 45 कातरा नहीं कटिंग करना है, क्योंकि बाद में आगे से चाँच इंस्टॉल करने में दिक्कत होती है। तो इस प्लेट की मदद से हम बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं। और ये एक सूट ज़्यादा कटिंग करने के लिए क्या करना है, प्लेट के नीचे एक बोल्ट दिया गया है, वो बोल्ट को टाइट करना है, जिसकी वजह से मशीन आगे से थोड़ा झुक जाएगा और अपने आप ही एक सूट कटिंग थोड़ा ज़्यादा कर लेगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक शेयर कॉमेंट बनता है, और ख़रीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है ही।